नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23, 24 और 25 अप्रैल 2022 की आपकी राशि की महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यह समय बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों से लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों के समय अवधि में आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगे, आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में कौन से बड़े बड़े बदलाव के साथ सुधार होने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भगवान शनिदेव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से, जय शनिदेव। उनके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले यह 3 दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। 23 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों, इस दिन शनिवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहने वाले हैं सुबह 6:27 AM तक। इसी के साथ इस दिन अष्टमी तिथि भी रहने वाले हैं सुबह 4:29 AM तक। उसके बाद अगले दिन नवमी तिथि हो जाएगी। यदि दिन राहु काल की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 9:04 AM से लेकर सुबह 10:42 AM तक। तो दोस्तों, ध्यान रहे, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज की दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:54 AM से लेकर दोपहर 12:46 PM तक। दोस्तों, ये समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा मकर राशि पर संचार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले दिन की, यानी कि 24 अप्रैल की। तो दोस्तों, इस दिन रविवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहने वाले हैं रात्रि 2:52 AM तक। उसके बाद अगले दिन दसवीं तिथि हो जाएगी। इसी के साथ इस दिन श्रवण नाम का नक्षत्र रहने वाले हैं शाम 5:52 PM तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र हो जाएगी। यदि इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, शुभ नामक योग रहने वाले हैं शाम 11:04 PM तक। उसके उपरांत शुक्ल नाम का योग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज के राहु काल की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा शाम 5:14 PM से लेकर शाम 6:52 PM तक। तो दोस्तों, ध्यान रहे, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज के दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:53 AM से लेकर दोपहर 12:46 PM तक। तो दोस्तों, ये समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि पर संचार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं अगले दिन की, यानी कि 25 अप्रैल की। तो दोस्तों, इस दिन सोमवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि रहने वाले हैं रात्रि 1:38 AM तक। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि हो जाएगी। इसी के साथ इस दिन धनिष्ठा नाम का नक्षत्र रहने वाले हैं शाम 5:13 PM तक। उसके बाद सदभिषा नक्षत्र हो जाएगी। यदि इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, शुक्ल नाम का शुभ योग रहने वाले हैं शाम 8:56 AM तक। उसके बाद ब्राह्मण नाम का योग प्रारंभ हो जाएगी। यदि आज की राहु काल की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 7:24 AM से लेकर सुबह 9:03 PM तक। तो दोस्तों, ध्यान रहे, इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी नहीं करें, वरना विघ्न बाधाएं आ सकती है। यदि आज के दिन की सबसे शुभ समय की बात करें अर्थात अभिजीत मुहूर्त की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह 11:53 AM से लेकर दोपहर 12:46 PM तक। तो दोस्तों, ये समय जो है दिन का सबसे शुभ समय है। इस समय में आप कोई शुभ और नया काम बिल्कुल भी कर सकते हैं और इस समय कहीं नया निवेश भी कर सकते हैं। आज सूर्य मेष राशि पर संचार करेंगे और इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह 3 दिनों में अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा जी के जो गोचर हैं,
इनके साथ आपकी राशि पर क्या शुभ और क्या अशुभ घटनाएं होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों यह 3 दिन घर के किसी महत्वपूर्ण वस्तु के नाम मिलने से कुछ चिंता रहेगी, परंतु किसी पर इल्जाम लगाने की अपेक्षा बेहतर है कि उसे ढूंढने का प्रयास करें। ग्रह स्थिति के अनुसार वस्तु आपके पास ही है। ऑफिस के कुछ काम को घर पर भी समय देना पड़ सकता है। तो वहीं मित्रों यह समय किसी भी प्रकार के व्यवसाय संबंधी पेपरों को बहुत अधिक ध्यान से पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर वगैरह करें। जरा सी लापरवाही से बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। यह 3 दिन ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह 3 दिन आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा आपसी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति के घर जाने का आमंत्रण भी मिलेगा। उसके उपरांत दोस्तों यह समय पैसों आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार रहेंगे। कभी कभी मन में निराशाजनक व नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। किसी छोटी सी बात पर भी बहस हो सकती है। तो वहीं मित्रों इस समय व्यवसाय में कुछ बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है, परंतु इनका सदुपयोग करना आपकी कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। विदेश जैसी गतिविधियों में कार्य करने के लिए उचित समय है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह 3 दिन बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा निवेश संबंधी कार्यों में भी दिलचस्पी होगी। दिल की बजाय दिमाग से काम लें। हिम्मत और साहस के बल पर असंभव कार्य भी आसानी से संभव हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह समय भावुकता में आकर कोई निर्णय गलत हो सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से मालूमी सी बात पर कहासुनी होने की वजह से पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फायदा भी उठा सकता है। इस समय आध्यात्मिक सचेत रहने की आवश्यकता है, इसीलिए यह समय अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान कामकाज का माहौल आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक मामलों में व्यवसाय पर किसी प्रकार का निवेश करना भविष्य को सुनिश्चित रखेगा, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर अवश्य रखें, क्योंकि पीठ पीछे किसी प्रकार के नुकसान होने की भी आशंका है। अगर आपकी सावधानी की लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक भागदौड़ की वजह से थकान व सिर दर्द की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। थोड़ा समय प्रवृत्ति के शांति में भी अवश्य व्यतीत करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका योगदान समाज में आपको एक नई पहचान देगा। किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। इस समय परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, इसका उचित सदुपयोग करें। साथ ही साथ दोस्तों इस समय ध्यान रखें कि किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से धन की हानि होना संभव है। इस समय लेन देन करते लापरवाही बिल्कुल न करें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यह समय किसी भी यात्राएं को करने के लिए उचित नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्षेत्र में आय के साधनों में वृद्धि होगी, परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता रहेगी। इस समय किसी नजदीकी मित्र की सलाह से आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ ट्रांसफर संबंधी योग बढ़ रहे हैं, जिसमें तरक्की भी संभव है।